जय श्री कृष्ण। गीता का 5वां अध्याय और 21वां श्लोक, जहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो लोग वाय इंद्रियों के सुख में आसक्त नहीं होते तो वाह स्पर्शे यश्व सक्तात्मा विंद याप्यामी यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुख मक्षय यमश्रुते। भगवान कहना चाहते हैं कि जो लोग बाहर की इंद्रियों में आसक्त नहीं होते और जो स्वयं में दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, खुद में दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसे योग के माध्यम से भगवान के साथ एक हो जाने वाले व्यक्ति अनंत सुख प्राप्त करते हैं। इस बात को हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। गीता का विषय और गीता के विषय इतने कठिन है कि जीवन में उतारने बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका एक अंश मात्र भी यदि हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और भगवान यही कह रहे हैं कि जो कहते हैं कि बाहर की इंद्रियों के सुख में आसक्त नहीं होते। मनुष्य बाहर की इंद्रियों के सुख में आसक्त कब नहीं होगा? जब उसको ये धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि मैं इस शरीर में रहता हूँ, मैं ये शरीर नहीं, मैं इस शरीर में रहता हूँ, मैं इन इंद्रियों के माध्यम से जुड़ करके सुख प्राप्त करता हूँ। सुख ना तो शरीर को होता है और ना पूर्णतः मुझे होता है। ये एक आभास है जो कुछ समय का सुख होता है और बाद में ग्लानि हो जाती है। किसी व्यक्ति को गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है, सिर्फ खाने तक, गले से नीचे उतरने तक उसको बहुत आनंद मिलता है, लेकिन उसके बाद ग्लानि भी होती है। वो ग्लानि इसलिए होती है कि वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। कभी कभार सही है, लेकिन वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जिस समय मनुष्य कोई स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ संग करते हैं तो उतने समय का ही वो सुख होता है, लेकिन उसके बाद वो सुख जो होता है वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन पूरा संसार एक ही कवायद में लगा है, एक ही काम में लगा है कि हम दो लोग मिल करके एक हो जाए, लेकिन और उसके साथ साथ सिर्फ एक हो जाए, पूरा जीवन पर्यंत साथ रहें। जीवन भर साथ रहना एक साथ नहीं, लेकिन कुछ समय का जो क्षणिक सुख है वो साधना है। तो जीवन भर साथ रहने में बहुत तरह की कठिनाइयाँ भी आती हैं, बहुत तरह की परेशानियाँ भी आती हैं और बहुत तरह के सुख भी आते हैं। तो मनुष्य उसमें वो एक गृहस्थ आश्रम है जिसके अंदर मनुष्य रहता है, लेकिन कुछ समय के क्षणिक सुख के लिए लड़का लड़की मिल रहे हैं और उसके बाद एक दूसरे का जीवन खराब कर रहे हैं। वो कहीं से कहीं तक वो सब इंद्रियों का सुख है। भगवान कहते हैं इंद्रियों का सुख जो है इससे मनुष्य जब पर हो जाता है और दिव्य आनंद का मतलब ये है कि जब मनुष्य धर्म में रहता है और धर्म में रह करके और मोक्ष की इच्छा करते हुए इस शरीर से अलग रहता है तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि जीवन नीरस हो जाता है, वो बहुत आनंदित रहता है। क्योंकि जब परमात्मा का थोड़ा सा संस्पर्श भी मनुष्य के जीवन में आता है तो आनंद, क्योंकि ईश्वर परमात्मा सच्चिदानंद है, सत चित आनंद। परमात्मा आनंद स्वरूप है। हमारा एक शरीर भी है जिसका नाम है आनंदमय कोश। जब मनुष्य आनंदमय कोश में आता है तो उस समय उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। सब कुछ होते हुए, सब कुछ करते हुए वो अकर्ता बन करके जीवन का निर्वाह करता है और वो एक परम सुख की प्राप्ति है। जय श्री कृष्ण।